हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैंगलो दिखाया जाता है जिसको सेकंड प्राइज मिला होता है, पर वो सुजई से कहने लगता है कि मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा सेकंड प्राइज, और ना ही मैं सेकंड आना चाहता था। पर सुजई कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सेकंड आने पे बहुत खुश होती, यहाँ तक कि अगर मैं लास्ट भी आती तो तब भी खुश होती, पर मुझे तो तुम्हारा मेडल बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनते साथ ही जैंगलो अपना मेडल उसे पहना देता है। अभी सुजई शायद फील कर ही रही होती, इतने में उसे सर बुला लेते हैं। और फिर स्कूल के बाद सुजई जैंगलो को उसका मेडल देने लगते है, कहने लगती कि इतना भी अच्छा नहीं लगा था और ये तुम्हारा है, तुम ही रखो। नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर सुजई क्लास में बैठी होती तो सर आके कहने लगते हैं कि जब से सुजई ने क्लास 1 के जैंगलो को पढ़ाया तब से उसके रिजल्ट काफी इम्प्रूव हो गए हैं, इसीलिए वो सुजई से कहते हैं कि तुमने अब क्लास के बच्चों को भी पढ़ाना ताकि हमारे स्कूल का अच्छा रिजल्ट आए। बस सुजई तो इस बात के बाद काफी टेंशन में आ जाती है और बार बार अपनी फ्रेंड से पूछी होती कि मैं ठीक तो लग रही हूँ, मैं क्या सही पढ़ाऊंगी। तो कहने लगती कि तुमने पहले भी तो जैंगलो को पढ़ाया हुआ है ना। कहती है कि वो बात तो डिफरेंट थी, अब तो मैंने पूरी क्लास को पढ़ाना, अगर मैं ना ठीक से पढ़ा पाई तो सभी मुझ पर हंसेंगे। बस सुजई जब सबको पढ़ाने लगती है तो वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, जिसके बाद से तो क्लास के बच्चों से हेल्प लेने के लिए भी आ रहे होते हैं। जैंगलो को कहने लगता है कि क्या सुजई से जाकर मैं भी पढ़ सकता हूँ, जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं अब तुम लेट हो गए हो। फिर इतने में जैंगलो उठकर सुजई से कहने लगता है कि घर जाने का टाइम हो गया है। ये सुनते साथ ही सुजई जैंगलो के साथ जाने लगता है, कहने लगती है कि तुम मुझे वहाँ से जल्दी इसलिए ले आए ना, तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर ऐसा नहीं है, तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें तो पढ़ाती रहूंगी। इतने में जियांग आ जाती है, उसे आकर बताने लगती है कि तुम्हें पता है हमारा ड्रामा क्लब और दूसरा क्लब एक साथ काम करने लगे हैं और सिंड्रेला की ऑडिशंस भी हो रहा है। मैंने सुना है कि जो न्यू बच्चे उन्हीं में से किसी को सिंड्रेला का प्रिंस बनाया जाएगा। ये सुनते साथ ही सुजई कहने लगती कि मैं भी ऑडिशन दूंगी अगर जैंगलो वहाँ का प्रिंस बनता है। तो अब ऑडिशन का टाइम आ जाता है, वहाँ पर वही वाली लड़की आकर जैंगलो को कुछ देने लगती है, कहने लगती है कि मैं भी सिंड्रेला का ऑडिशन देने के लिए आई हूँ। तो जैंगलो कहने लगता है कि ये तो ऑडिशन पे होगा कि कौन सिलेक्ट होता है, और जब वोटिंग होती है तो सबसे ज्यादा वोट सुजई को मिलते हैं। और जब बाद में जैंगलो सुजई इकट्ठे जा रहे होते हैं तो सुजई कहने लगती है कि तुमने सिंड्रेला का वोट मुझे दिया था ना, जिस पर वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहने लगता है कि नहीं। उसे इस तरह करते देखकर सुजई समझ आती कि इसने मुझे वोट दिया, क्योंकि जब भी वो शायद फील करता है हमेशा वो ऐसे ही करता है, क्योंकि वो सच का सामना नहीं कर रहा होता। जब सुजई घर पे पहुंच जाती है तो जैंगलो को मैसेज करने लगती है कि क्या तुम मुझे लाइंस को याद करवा दोगे, क्योंकि मुझे सिंड्रेला की लाइंस नहीं याद हो रही। तो जैंगलो कहने लगता है कि मैं तुम्हें तब याद करवाऊंगा अगर तुम टेस्ट में 90% ले लेती हो। अब इस डील को भी सुजई एक्सेप्ट कर लेती है, और जब कल आती है तो वो दोनों लाइब्रेरी जाते पर देखते हैं कि लाइब्रेरी तो बंद हो चुकी है। जैंगलो कहने लगता है कि आज हम ऑफ कर लेते हैं, जिस पर सुजई कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ डील की हुई है तो आज तो मैं टेस्ट देकर छोड़ूंगी। अब ये सुनने के बाद जैंगलो उसको अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर जाकर उसे टेस्ट लेता है, पर उसके टेस्ट में 5 मार्क्स कम होते हैं टारगेट से। तो सुजई कहने लगती है कि तुम मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दो ना, अगर मेरे कम भी मार्क्स आए हैं। इतने में वहाँ पर जैंगलो के अंकल आ जाते हैं, जो स्कूल में सुजई के सर भी होते हैं। वो तो देखकर घबरा सी जाती है। उसके अंकल कहने लगते हैं कि जैंगलो उसको अच्छे से पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद तुम इसको घर वापस छोड़ कर आओगे। और इसी बात के बाद जब जैंगलो सुजई को घर वापस छोड़ कर आ रहा होता तो कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया है और हर एक लेक्चर भी लिया, लेक्चर भी कोई नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ये सुनते साथ तो सुजई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और नेक्स्ट डे सभी लोग फैंक के घर पर पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले सुजई और जैंगलो अपने लाइंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर जबकि वो तो सिर्फ सुजई को सिखा रहा था। और दूसरी तरफ फैंक दिखाया जाता है जो अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में पीछे से उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं, तो तुम्हारा हर काम करूँ। तो वो भी अपनी लाइंस पे बोल देता है कि हाँ आप मेरी नौकर है। ये सुनते साथ तो उसको ग्रैंडमा मारने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इसने मुझे कहा है, और उसे मार खाते सभी चुपके से उसे देख रहे होते हैं। और फिर सभी मिलकर ग्रैंडमा को खुश करने लगते हैं और उनके साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। और नेक्स्ट स्कूल में जैंगलो के अंकल मतलब सुजई के सर ने उसे बुलाया होता है। सुजई तो काफी डरी होती है कि मैंने जैसे कुछ गलत कर दिया, पर सर कहने लगते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारी वजह से जैंगलो की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। एज अ जैंगलो अंकल मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। और फिर सुजई तो खुश हो जाती है। और फिर सुजई स्कूल से भी जैंगलो को पढ़ाने के लिए चली जाती है। पीछे से जियांग रह जाती, जब वो क्लास से आ रही होती तो एक लड़की उसको बताने के लिए आती है कि तुम्हारी स्कर्ट पे पीछे कुछ लगा हुआ है। ये सुनते साथ ही जियांग समझ आती है, चुप करके एक जगह साइड में खड़ी हो जाती है। वहाँ से गुरान गुजरा होता है, उसे बुलाकर कहने लगते हैं कि क्या तुमने अभी घर पर जाना, तो वो कहता है कि नहीं अभी मैंने बास्केटबॉल खेलना है। पर गुरान उसे इस तरह देखकर समझ आता है और कहने लगता है कि अभी मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। पर जियांग उसका वेट नहीं करती, उसको लग रहा होता है कि वो नहीं आएगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तो जब जा रही होती तो उसको रास्ते में शियान मिल जाता है, उसे देखकर कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पे जा रही हो। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोलूं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, और उसको अपने साथ साइकिल पे बिठा कर लेकर जाने लगता है। और यहाँ स्कूल की 60वीं एनिवर्सरी भी आ जाती है, जहाँ पर सुजई ने सिंड्रेला का रोल परफॉर्म करना होता है, पर दूसरा लड़का शियान जो जियांग का क्रश था उसने आकर इसके साथ प्रिंस का रोल परफॉर्म करना था, पर वो अभी तक नहीं आया था। उनकी परफॉर्मेंस भी आने वाली थी, इसीलिए सर कहने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कोई बैकअप पे प्रिंस भी नहीं रखा हुआ। तो ये सुनकर सुजई कहने लगते हैं कि क्यों नहीं जैंगलो तुम प्रिंस बन जाते। तो सर भी कहने लगते हैं कि हाँ मैं तो भूल ही गया था कि जैंगलो को भी सारी लाइंस
सीन्स याद हैं। तो उनकी बातें सुनकर जैंगलो भी हाँ कर देता। फिर जैंगलो जब तैयार होकर आता है तो सुजाई उसे कहने लगती है कि नर्वस नहीं होना, और जियांग भी नर्वस हो रही होती है। तो गुरान पहले तो उस पर हंसने लगता है, फिर उसे थोड़ा कंफर्ट करने लगता है। इसी तरह इनकी परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है। पहले सुजाई सिंड्रेला अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, उसकी बहनें जो उसकी स्टेप सिस्टर्स होती हैं जो उससे अच्छा नहीं ट्रीट कर रही होती, और इस सारे सीन की वीडियो गुरान बना रहा होता है। उसका साथ वाला फ्रेंड कहने लगता है कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, इतना प्रोफेशनल वीडियोग्राफर तो वहाँ पर आया हुआ है। तो कहने लगता है कि ये तो मैं बस ऐसे बना रहा हूँ। तो वो ये भी कह देता है जियांग काफी क्यूट लड़की है जो वो ग्रीन कपड़ों में है। ये सुनने के बाद तो गुरान भी खुश हो जाता है कि वो क्यूट है। और लास्ट परफॉर्मेंस में सिंड्रेला और जैंगलो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये दोनों जब चेंज करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर सुजाई उसको थैंक्स करने लगती है। में जियांग और बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि सबकी हमने पिक लिया तो तुम दोनों की भी एक पिक होनी चाहिए, और तुम लोगों ने तो अभी तक ड्रेस भी चेंज नहीं किया तो कितनी अच्छी पिक आएगी। तो दोनों को साथ में बिल्कुल क्लोज में खड़ा करके उनकी पिक ले लेते हैं। और जियांग दिखाई जाती है जो तीनों लड़कों के साथ आ रही होते। तो आगे देखते हैं कि सुजाई के पास काफी लड़के खड़े हैं, क्योंकि सुजाई सब लड़कों का क्रश बन चुकी थी उस सिंड्रेला के सीन के बाद। ये देखकर फैंग कहने लगता है कि तुम जेलस तो नहीं हो रहे, तुम्हारी सिंड्रेला को लेकर जा रहा है। तो जैंगलो कहने लगते कि मैंने क्यों जेलस होना है, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और जब सुजाई जैंगलो के साथ जा रही होती है तो सुजाई बताने लगती है कि लड़के मुझसे मेरी वही चैट मांग रहे थे पर मैंने उन्हें नहीं दी, क्या मुझे उन्हें दे देनी चाहिए। तो जैंगलो कहने लगता है कि तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है कि एज अ टीचर तुम मेरे टीचर हो ना, अगर तुम मुझे किसी बात से मना करते हो तो मुझे वो नहीं करना चाहिए, और अगर तुम इसी तरह चुप रहोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर उसे कहने लगती है कि टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मेरा नाम लिया करो सुजाई। ये कहकर जैसे वहाँ से जाने लगती है तो जैंगलो भी उसका नेम लेकर उसे बुलाता है। ये देखकर तो सुजाई खुश हो जाती है और जैंगलो वहाँ से चला जाता है। और घर आकर जैंगलो से भी कुछ लड़के उसका नंबर मांग रहे होते हैं, पर जैंगलो सुजाई को बता देता है। सुजाई कहने लगती है कि तुम्हारे बिहाफ पर मैं उन्हें नहीं कह दूंगी। और हॉस्पिटल में जियांग दिखाई जाती है जो बाइक खड़े होकर शियान की डॉक्टर के साथ बातें सुन रही होती है, क्योंकि शियान परफॉर्मेंस के लिए इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि उसकी साइकिल से उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये देखकर गुरान भी उसको अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद सभी जब उसका पूछ रहे होते तो इसी में गुरान जियांग का फेस देखने के बाद उसे बताने लगता है कि ये सारे रास्ते इन फ्रूट्स को लेकर आ गया तुम्हारे लिए, चलो मैं भी एक खा लेता हूँ। और इसी के बाद जियांग और गुरान दोनों जब इकट्ठे बाहर आते हैं तो जियांग उसे कहने लगते हैं कि तुमने जो अभी अंदर मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स, और तुमने शियान के घर पर जाना है, मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है। पर गुरान कहने लगता है कि तुमने वहाँ पर जाकर क्या करना है। तो कहती है कि मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवा दूंगी, जिस पर गुरान कुछ नहीं बोलता। तो जियांग वहाँ से जाने लगती है कि ठीक है ना लेकर जाओ, पर गुरान उसके पीछे भागने लगता है कि हाँ तुम मेरे साथ चलना। और फिर गुरान जब जियांग का भाई वेट कर रहा होता है कि जियांग ने उसके साथ जाना है, इतने में वही वाले लड़के देख लेते हैं जिनके साथ इनका बास्केटबॉल मैच हुआ था। वो आकर गुरान को कुछ कह ही रहे होते, इतने में पीछे से जियांग आ जाती है और आकर कहने लगती है कि गुरान तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। तो वो कहने लगती है कि मेरे पास ब्लो बैट है, आप सोच लो मेरे साथ फाइट करनी है या नहीं करनी। ये कहकर पीछे पुलिस वालों का कहकर वहाँ से गुरान का हाथ पकड़ के भागने लगते हैं। गुरान फिर रास्ते में उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है। दोनों एक जगह पर जाकर काफी हंसने लगते हैं क्योंकि जियांग ने सब झूठ बोला था कि उसे कराटे आते हैं। जैंगलो के अंकल आ जाते हैं जो मोहल्ले की आंटियों को कह रहे होते हैं कि जैंगलो ने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी। इतने में जैंगलो आता है तो अंकल उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं एक्वेरियम जा रहा हूँ। वहाँ पर जियांग आ जाती है। अब उस लड़की को देखकर तो मोहल्ले की आंटियां और भी हो जाती है कि एक लड़की के साथ जाएगा ये लड़का, पर फिर भी उसके अंकल कुछ भी नहीं कहते। फिर जैंगलो सुजाई के साथ एक्वेरियम पहुंच जाता। वहाँ पर सुजाई कहने लगती है कि तुम्हें इस जगह का नहीं पता, मैं तुम्हें सब बताऊंगी क्योंकि मुझे सब पता है। तो इसी में फिशेस के बारे में बता रही होती है तो एक बच्चे उसकी बातें सुनकर रोने लगते, कहने लगती है कि इस फिश को खा जाएगी। जैंगलो उसे चुप करवाने लगता है, कहने लगता है कि उसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो उसे क्यूट लग रही थी। इसी के बाद सुजाई उस बच्ची को भी क्यूट कह देती है, जिसके बाद वो बच्ची और भी रोना लगती है। ये देखकर जैंगलो उसकी तरफ देखने लगता है और इसके बाद सुजाई उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम बच्चों को इतने अच्छे से संभाल लेते हो। और फिर दोनों साथ में काफी एंजॉय करने लगते हैं। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।